सावन मास की कांवड़ यात्रा चल रही है। लाखों करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला मुख्य केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहीं से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लिए शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्य पहुंचते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से इस कांवड़ मेले को और भी सकुशल बनाने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। सकुशल संपन्न करने के लिए भारी सुरक्षा यहां पर बल तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर जनपद में 260 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है, जिसे मुजफ्फरनगर एसपी की ओर से 18 सुपर जोन, 84 सेक्टर और 53 सब जोन में बांटा गया है। सुरक्षा को लेकर जनपद के 2500 पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 30 इंस्पेक्टर और लगभग 700 के आसपास सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की फोर्स के साथ 6 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। बहुत सारे हाईवे के किनारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स वगैरह है, जहाँ पे क्योंकि शुरू में जब है जो कावड़ शिविर लगते हैं वो थोड़ा देर से लगते हैं, तो जो कावड़िए जो शुरू में आ जाते हैं वो लोग ढाबों के किनारे या रेस्टोरेंट्स के किनारे रुकते हैं। और क्योंकि उस वक्त जो है वो ट्रैफिक डाइवर्जन भी नहीं होता है, तो कई बार छोटी मोटी एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती है, जिसकी वजह से कावड़ियों में रोष प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान ऊपर से प्रस्तावित किया गया था जोन स्तर से, उसको आज से जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ दिनेश पवार हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ अमित राणा है, हरिद्वार से हमारे साथ पुलकित शुक्ला है। तीनों से जल्दी से अपडेट लेंगे, क्योंकि आज सावन माह का दूसरा दिन है, कांवड़ यात्रा चल रही है, प्रशासन की पूरी तैयारी है और हम हर तरफ देख रहे हैं कि इस समय कांवड़ यात्री जो है प्रशासन की तारीफ भी कर रहे हैं, तैयारियों की काफी सराहना कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार से हम जल्दी से जानकारी ले लेते हैं इसके ऊपर। उनके आसपास हम काफी सारे युवा भी देख सकते हैं। दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, नेम प्लेट विवाद एक तरफ है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां एक तरफ है। तो आप ये बताइए कि इस समय किस तरह कांवड़ यात्रा यहां से चल रही है, क्योंकि 3 राज्यों को जोड़ने वाला यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां पर बहुत चाक चौबंद व्यवस्था में इस समय सुरक्षा बलों की तैनाती है। हाँ, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड यानी हरिद्वार का सबसे निकटवर्ती जनपद मुजफ्फरनगर है, और यहीं से लाखों कांवड़िए जो कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के लिए जो जाते हैं, वो मुख्य रूप से सिर्फ मुजफ्फरनगर ही एक इकलौता रास्ता है जो यहीं से होकर जाते हैं। मैं शिव चौक पर मौजूद हूँ, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, अब कांवड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है और लगातार कांवड़िए आ रहे हैं। एक मेरे साथ मौजूद है कांवड़िए, बोले क्या व्यवस्था पुलिस की? पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग है जी। यूपी पुलिस को मैं जय हिंद करता हूँ, वो अपने 24 घंटे तत्पर रहते हैं, जहाँ देखते उधर हर कदम पे पुलिस वाले मिलते हैं। कैसा उत्साह है? और साहब बड़ा भारी जोश है पब्लिक में। देखो आप, बम बम की आवाज आ रही है और पुलिस भी साथ में बहुत अच्छी मदद कर रही है, हर कदम पे पुलिस साथ दे रही है। आम आदित्य बम 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 बम। और भी मेरे साथ युवा नौजवान साथ है, ये भी यहाँ पर कांवड़ लेकर आए हैं, गंगा जल लेकर हरिद्वार से आए। कहाँ जाएंगे बोले? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। कितने लोग हैं आप? कैसे कांवड़ लेकर जा रहे हैं? 12 मेंबर है, 12 मेंबर है। दिल्ली जाएंगे, इस साल कांवड़ ले रखी है। कैसी व्यवस्था मिली आपको? बढ़िया व्यवस्था मिली, लेकिन यूके वो उत्तराखंड के अंदर बढ़िया व्यवस्था नहीं मिली, यूपी के अंदर आगे बढ़िया व्यवस्था मिली है। तो बोलो में बेहद उत्साह है, लगातार अब संख्या बढ़ने लगी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो पूरा हाईवे है उस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस का लगातार यही प्रयास है कि जो कांवड़ यात्रा इसको सकुशल संपन्न कराया जाए। क्योंकि मुजफ्फरनगर ही एक ऐसी जगह है, मुख्य जनपद है, जहां से लाखों कांवड़िए गुजरते हैं, अन्य विभिन्न राज्यों के जो कांवड़िए हैं। और अब जब दूसरा दिन, आज सावन का दूसरा दिन है, तो आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो सुबह से ही आप देखिए, हुजूम देखिए, ये जो जत्था है, जत्था का जत्था अब कांवड़ियों का लगातार हाईवे से गुजर रहा है। और यही कांवड़ मार्ग है जिससे पहले जो हरिद्वार से सीधे मुजफ्फरनगर ये कांवड़िए पहुंचेंगे। और ये जो शिव चौक आप देख सकते हैं, यही शिव चौक की परिक्रमा करेंगे, भोलेनाथ की आराधना करेंगे।
और यहीं से ये सामने का जो रूट आप देख रहे हैं ये ठीक है सीधा विनेश, शामली और गाजियाबाद हरियाणा को चलेंगे। निकल अमित जाता राणा से है। अपडेट लेंगे। और ये अमित देखिए, जो तैयारियां प्रशासन ने की हैं वो तो अब सही साबित हो रही हैं और सिद्ध साबित हो रही हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस कांवड़ियों के लिए भी सरकार ने लागू की थी। क्या उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं? क्योंकि गाजियाबाद भी बहुत विशेष मार्ग, यहां से लाखों की संख्या में जो है वो कांवड़िए गुजरते हैं। तो आप इस समय बता सकते हैं हमें दर्शकों को कि दूसरा दिन है आज सावन महीने का, कांवड़ यात्रा का भी आप दूसरा दिन कह सकते हैं कि कांवड़िए आज अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्या वो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करते हुए गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं? लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने इष्ट देव को चढ़ाने वाले हैं। अगर बात की जाए यहाँ गाजियाबाद की मुरादनगर में फिलहाल हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही कांवड़िए पहुंचे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा दिन है। ऐसे में क्या गाइडलाइन का पालन करते आ रहे हैं और जो शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था इनको मिली है, खुद कांवड़ियों से पूछ लेते हैं। क्योंकि इस दौरान कांवड़ियों को नाम नहीं लिया जाता, उन्हें भोले कहा जाता है। तो भोले, सबसे पहले जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, रास्ते में व्यवस्था कैसी मिली? शासन प्रशासन नहीं, शासन प्रशासन की पुलिस मुस्तैद है या नहीं है? पुलिस मतलब यूपी से स्टार्ट हमें लगी है। यूपी से स्टार्ट है, यानी यूपी की चाक चौबंद व्यवस्था योगी जी ठीक कर रहे हैं। जो यूपी का मतलब यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है, मतलब जो यूपी से स्टार्ट हुआ है वहाँ से व्यवस्था सही है। अच्छा, कितने दिन हो गए चले हुए? हमें मतलब आज 10-12 दिन हो गए करीब। 12 दिन हो गए। कंचन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ भोली भी यहाँ पर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जो टेंट में आराम अभी कर रही हैं और जो थकान है वो मिटा रही हैं। इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से ये आए हैं और कहाँ इनको जाना है, कहाँ इनका गंतव्य स्थान है। तो बात इनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी दूसरा ही दिन है, तो ऐसे में अभी बहुत कम कांवड़िए गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। भोली, जानना चाहूंगा कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। रास्ते में व्यवस्था आपको ठीक ठाक मिली, पुलिस वगैरह प्रशासन की व्यवस्था? तो कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? 30 तारीख से। 30 तारीख से। कोई भजन सुना देंगे भोले का, कुछ भी 2 लाइन में? नहीं, भजन तो नहीं आता मुझे। आपको आता है भोले? आपको आता है? बिल्कुल अमित, तो देखिए बहुत सारे जो यहाँ पर कांवड़िए हैं, भोले के भक्त हैं, वो अपने परिवारों के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ चलते हैं, निखिल अग्रवाल से और जानकारी लेते हैं। निखिल, हमने देखा था कि कुछ तस्वीरें अभी पीछे पीछे आई थी जिसमें कांवड़ियों ने अपना रोष, अपना गुस्सा एक कार सवार के ऊपर निकाला, ये कहते हुए कि उस कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांवड़ियों ने कार सवार को पीटा, उसकी कार पूरी तरह से नष्ट कर दी, तो सवाल उनके ऊपर भी उठने लगे और बीच में पुलिस को आना पड़ गया बीच बचाव करने के लिए, उस कार सवार को बचाने के लिए। तो देखिए यहां पर सवाल दोनों तरफ से उठे हैं। कांवड़ यात्रा को सुचारू करने के लिए प्रशासन अगर काम कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, तो कांवड़ियों को भी यहां पर गाइडलाइंस को मानना होगा। मेरठ से आज की क्या अपडेट है, किस तरह से कांवड़ यात्रा यहां चल रही है और कांवड़ यात्रियों के लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं उससे खुश नजर आ रहे हैं कांवड़िए? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है और बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ की सड़कों पर कांवड़िए दिखने लगे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, हमारे साथ कुछ कांवड़िया भी मौजूद हैं और ये तो भोले होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो गया तो कई तरीके होते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के। जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वहीं एक जिम्मेदारी कांवड़ियों की भी है कि आराम से अपनी शांतिपूर्ण तरीके से पवित्रता के साथ चले। ये बताएं, कहाँ से आए हो आप, कहाँ जाना है और क्या शिव भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं? हम आ रहे हैं जी हरिद्वार से और जाना है ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल जी, भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं और कौन देता है। आम आदमी को अगर वेट रख के तुम 10 किलोमीटर भी चलवा दो। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कांवड़ी आक्रोशित हो जाते हैं, क्या जिम्मेदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए? दोनों तरफ से कैसे जी? मतलब पुलिस प्रशासन भी सुलझाए और कांवड़ियों को भी संयम से काम लेना चाहिए। नहीं, देखो मैं तो यही कहूंगा कि कांवड़िया एक तरफ चले और बाकी जो ट्रैफिक चलाने वाले जो वाहन चालक हैं वो भी धीरे से चलाएं थोड़ा सा, और प्रशासन को इतना दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि यूपी में व्यवस्थाएं कैसी हैं, आपको कैसा लगा? यूपी व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। रोड, योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, योगी जी के लिए कुछ कहना चाहिए? बस जी योगीनाथ जी के लिए तो यही कहेंगे हम कि उन्होंने अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। रोड भी एकदम क्लीन मिल रहे हैं हमको, साफ, और प्रशासन भी अलर्ट है। आप देख सकते हैं और भी कांवड़ी हमारे साथ है। ये बताएं कैसे बोले कि जयकारे लगा रहे, जरा लगा के दिखाओ। बम बम बोले, बम बम बोले। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इसी नारे के साथ गूंज रहा है। ये बताओ कहाँ से आती है इतनी शक्ति, इतनी दूर से कांवड़ ले आए? हम तो देखो भोले देते हैं शक्ति, भोले देते हैं शक्ति। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल क्या है, क्या सड़कों के हालात है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या ठीक है? हाँ जी। आप बताइए कैसी व्यवस्था है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है कुछ कि बाबा के आने से कुछ फर्क है? उत्तर प्रदेश में जैसे कि
उत्तराखंड से घुसे तो कुछ ममदन एरिया है, उसमें गंदगी मिली है ज्यादातर। हिंदू है जहाँ पे, हाँ तो व्यवस्था सही है ज्यादातर। जहाँ यूपी बॉर्डर शुरू होता है उसके बाद से व्यवस्थाएं कुछ अच्छी है, ऐसा लोगों का कहना है। आप बताओ क्या स्थिति लगी आपको? स्थिति अच्छी है जी साहब, स्थिति अच्छी है। बिल्कुल यानी निखिल, सभी तो लोग ये देखिए कह रहे हैं यहाँ पर पश्चिम उत्तर योगी प्रदेश में सरकार जैसे ही के कांवड़िया बंदोबस्त प्रवेश करते हैं। तैयारियों की तो यहाँ कांवड़िए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधियों ने उनके एक फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा दिया। हालांकि देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कांवड़ यात्रा की हम बात कर रहे हैं। आज दूसरा दिन कांवड़ यात्रा का है और यहाँ प्रशासन की तैयारियों से, यानी कि योगी सरकार की तैयारियों से सब खुश नजर आ रहे हैं। हरिद्वार चलते हैं जहां से पुलकित शुक्ला हमें और जानकारी देंगे। पुलकित, देखिए चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर किसी को आना हरिद्वार है। यहां से गंगा जल लेके ही अपने घर के लिए रवाना होना है। तो सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो हरिद्वार में पहुंच रही है और सबसे ज्यादा तैयारियां भी हरिद्वार में ही की जाती हैं। तो यहां पर जो तैयारियां की हैं वो कैसी तैयारियां हैं? आज कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन है, सावन महीने का दूसरा दिन है। कांवड़िए यहां हरिद्वार में प्रशासन की तैयारियों से कैसे नजर आ रहे हैं? क्या खुश हैं तैयारियों से? बिल्कुल, हरिद्वार में प्रशासन और पुलिस की जो तैयारियां हैं वो व्यापक तौर पर की गई हैं। पिछले लगभग 1 महीने से अधिकारियों की कसरत चल रही थी, कांवड़ की तैयारियों को लेकर बैठकों के दौर जारी थे। उसके अलावा जो स्थलीय निरीक्षण थे वो किए जा रहे थे। जो हाई लेवल मीटिंग है वो इसको लेकर की गई। तो जो भी तैयारियां हर साल कांवड़ मेले के लिए की जाती है उस तरह की सभी तैयारियां की गई हैं। अगर फोर्स की बात करें तो इस बार जो है काफी बड़ा फोर्स यहाँ पर, पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। करीब 5000 की संख्या में पुलिस फोर्स, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। उसमें पुलिस बल लगाया गया है, उसमें PSC के जवान लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की उसमें तैनाती की गई है और उसके अलावा जितनी भी सुरक्षा यूनिट्स हैं वो सभी इसमें लगाई गई हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है ताकि जो कांवड़ मेला है वो पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो, निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो। कल शाम के वक्त उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार खुद हरिद्वार पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरी तरह से स्थलीय निरीक्षण किया है, किस तरह से क्या क्या व्यवस्था की गई है, कहां पर ड्यूटीज लगाई गई हैं और स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। CCR टावर में बने कंट्रोल रूम में भी उन्होंने खुद निरीक्षण किया है। तो मतलब जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक, मुख्यमंत्री तक खुद जो अधिकारी है, जो भी शासन है उत्तराखंड का, वो पूरी तरह से इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की कोई तो इस बार प्रशासन ने, उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, तैयारियां जो हैं व्यापक लेवल पर की हैं और ये तैयारियां जो हैं कांवड़िए काफी ज्यादा इनकी सराहना भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए।